ओके, नमस्कार साथियों। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज़ 6 इन। 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और इन कॉम्प्लेक्स में पूछा हुआ है कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होगी, 6 होगी। तो पहले वाले में चेक कर लें। पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमारा हेक्सा एमीन निकिल 2 प्लस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकिल हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा और हमारा जो NH3 है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने दिख रहे हैं, 6। तो ये पहले वाले कॉम्प्लेक्स में निकिल की कोऑर्डिनेशन नंबर या मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है। कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हम चेक करें तो EN लिगेंड जो है यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन है और एथिलीन डाइएमीन जो होता है इसको हम ओपन स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो इस प्रकार से होता है NH2 CH2 CH2 और NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और यह बाइडेंटेड लिगेंड की तरह वर्क करता है। बाइडेंटेड लिगेंड की तरह जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे जो एथिलीन डाइएमीन है वो एक एथिलीन डाइएमीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल को, 2 लोन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, तो कितने एथिलीन डाइएमीन है, 3 है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन कितना होगा, 6 देखने को मिलेगा। थर्ड ऑप्शन देख लें। यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन है, C2O4 है। C2O4 का यदि हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएं, ऑक्सिलेट आयन है तो कुछ इस प्रकार से इसका ओपन स्ट्रक्चर हम बना पाएंगे। इस प्रकार से है। ये भी जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे जो ऑक्सिलेट आयन है और ये आयरन को जो है वो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह ये भी वर्क करता है। ये दोनों जो है बाइडेंटेड लिगेंड की तरह जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 लोन पेयर डोनेट करेगा तो कितने ऑक्सिलेट आयन है, 3। तो 3 2 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें। पहले में भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा D ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल मेटल आयरन इज प्रेजेंट इन फेरिक आयन। फेरिक आयन पूछा हुआ है, फेरस और फेरिक। इसमें हम डिफरेंस देख लें। फेरस आयन जो होता है, फेरस आयन, ठीक है, इसमें आयरन जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और फेरिक के आयन में आयरन जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो हम चेक कर लें, ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारा क्लियर हो जाएगा इनमें से कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन जो है वो फेरिक आयन के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, पहले वाले में देख लें K4FeCN6। यहाँ पे पोटेशियम जो है वो +1 चार्ज कैरी करता है। कितने पोटेशियम है, 4+। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है X+। एक साइनाइड -1 चार्ज कैरी करता है। कितने साइनाइड हैं, 6 = 0। ये हो जाएगा +4 + X + -, 6 1 6 = 0 हो जाएगा। ए -6 + 4 हो जाएगा -2 = 0 और X = कितना हो जाएगा, +2। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, मतलब ये फेरस वाला है। ठीक है, दूसरा चेक कर लें। दूसरे में आप देखेंगे K3 है, +1 × 3 प्लस आयरन का निकालना है X, 1 साइनाइड -1, कितने साइनाइड, 6 = 0 हो जाएगा। ये जगह +3 + X + -, 6 1 6 = 0
x माइनस सिक्स प्लस थ्री कितनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हो जाएगा +3। तो दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। फेरिक आयरन पूछा हुआ था, तो फेरिक आयरन में आयरन जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ से हर एक कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, सीजी सेट का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेक्चरर पीजीटी के एग्ज़ाम हो, जिसमें आपका नवोदय हो या केवी का एग्ज़ाम हो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डी ऑर्बिटल इज। एनर्जी ऑर्डर पूछा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या एनर्जी ऑर्डर देखने को मिलता है डी ऑर्बिटल की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम, हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है जब वो डिजेनरेट कंडीशन में होता है, इस प्रकार से हम इसको शो कर लें, दिखा लें। जैसे ही लिगेंड मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के नज़दीक या उसके कांटेक्ट में आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए, तो मेटल आयन का dx² y² और dz² वाला जो ऑर्बिटल होता है, dx² y² और dz² वाला जो ऑर्बिटल होता है, किसके कंपेयर में, dxy, dyz और dxz, ठीक है। तो dx² y² और dz² ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वह dxy, dyz और dxz के कंपेयर में इसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, dx² y² और dz² की, ठीक है। तो हम ऊपर में बना लेंगे dx² y² और dz² और नीचे में क्या हो जाएगा, dxy, dyz, dxz। इस प्रकार से हम इसको शो कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बेरी सेंटर, ओके। तो नीचे वाला जो सेट है इसको हम बोलते हैं T2G सेट, ऊपर वाले सेट को बोलते हैं EG सेट, ठीक है। तो देखें हम, ये पूरा जो एनर्जी गैप होता है इसको हम CFSC के नाम से जानते हैं, इसको हम डेल O के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, बेरी सेंटर से ऊपर वाले की जो एनर्जी होता है वो ऊपर वाले की जो एनर्जी होता है +0.6 डेल O और नीचे वाले की जो एनर्जी होता है बेरी सेंटर से वो होता है -0.4 डेल O, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर लें, तो बेरी सेंटर से एनर्जी ज़्यादा किसका ज़्यादा है, EG सेट की जो एनर्जी होता है वो T2G सेट के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है, EG की एनर्जी ज़्यादा है किससे, T2G से, T2G की एनर्जी जो है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, EG इज ग्रेटर देन T2G। दूसरे वाले में T2G ग्रेटर देन EG दे रखा है तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे वाले में dxy दे रखा है तो dxy इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। और चौथे वाले में dyz दे रखा है, इसकी एनर्जी भी क्या है, कम है। तो पहले वाले ऑप्शन के अंदर हम देख रहे हैं EG की एनर्जी क्या होगा, T2G से ज़्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे लेक्चरर के एग्ज़ाम में या CG सेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे।